Hello. Okay, we will start today's our DLD lecture. Okay. So in a previous lecture, we will start our number system. Okay. Just a minute. Okay. Hello. So in yesterday, or we can say that previous lecture, we started the number system. Okay. So what is mean by number system? Number system, there are 4 types: binary number system, hexadecimal number system, decimal number system, and octal number system. Okay. So what is the base of binary? Binary base is the, मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ हर स्लाइड को. Okay. And then we will start our today's topic. Okay. तो ये नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था. नंबर सिस्टम एक्चुअली ये गैप है, मतलब हमने एक्चुअली अभी सिलेबस नहीं स्टार्ट किया. आज मैं सिलेबस स्टार्ट करूंगी, लेकिन लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम लिया था. So there are 4 types: binary, octal and hexadecimal. 3 main number system which are used in computer system. And जो decimal number system है वो कंप्यूटर में भी यूज होती है, और हम जो भी ह्यूमन बीइंग है वो भी decimal number system यूज कर रहे हैं. ओके. सो जो भी कंप्यूटर है वो कौन सी नंबर सिस्टम को यूज करता है? बाइनरी नंबर से, मतलब कंप्यूटर ये हर नंबर सिस्टम, बाइनरी, देन ऑक्टल एंड देन हेक्साडेसिमल, ये सब नंबर सिस्टम क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर में यूज होता है. सो क्या यूज होता है इसका, ऐसे फॉर्मेट में क्यों है? सो जो भी डेटा कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं या डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसके लिए ये सब नंबर सिस्टम की क्या होती है? जरूरत होती है. ओके. सो ये बाइनरी सिस्टम है, उसमें ये था कि जो भी माइक्रो ट्रांजिस्टर ये अगर ऑन होता है तो वी कैन सेट दी 1, और अगर वो ऑफ होते है तो वी कैन सेट दी 0. तो रेडिक्स जो भी है वो डेसिमल का रेडिक्स क्या है? 10 है. बाइनरी का रेडिक्स क्या है? 2 है. सो ये सबको याद रखना है. देन अगर मुझे काउंट करना है कि ये है पोजिशन वेट, इट इज कॉल्ड द पोजिशनल वेट. तो ये जो भी नंबर, इसका पोजीशन वेट 1 है, इस पोजीशन का वेट 2 है, इस पोजीशन का वेट 4 है, इस पोजीशन का वेट 8 है, इस पोजीशन का वेट क्या है? 16 है. तो यहाँ पर क्या है? तो अगर मुझे ये काउंट करना है, ये नंबर क्या है? 0 1 1 0 1. तो ये नंबर क्या है? इसको अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ये 16 प्लस 8 एंड प्लस 1, इसके एडिशन करके फाइंड करेंगे कि ये नंबर कौन सा है. सो ये नंबर क्या है? 25. ओके. देन बाइनरी का रेडिक्स मैंने बताया 2 है, ऑक्टल का 8 है, डेसिमल का 10 है, और हेक्साडेसिमल का 16 है. सो व्हाट इज मीन बाय बेस? सो बेस और रेडिक्स इज नथिंग बट द वी हैव द डिस्टिंक्ट सिंबल. number of distinct symbol, it is called the base. Okay, so this is the definition of base: number of distinct symbol, or we can say the number of different symbol. So what are the different symbol which are used in binary? 0 and 1. What are the different symbol which are used in octal? 0 to 7. What are the different symbol which are used in decimal? 0 to 9. And in hexadecimal, numbers are 0 to 9 and A, B, C, D, E, F. So this is the different symbol which are included in the hexadecimal. Okay. तो ये यहाँ तक हमने देखा था, एक टेबल भी देखा था. देन कैसे, अगर इसको वेटेड कोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके हर पोजीशन को वेट था. तो अब आगे जो भी है, हमें पूरे डिजिटल सब्जेक्ट में हमें क्या कंसीडर करना है कि ज्यादातर ये पोजीशन, अगर 4 बिट नंबर है, मतलब 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड 4 बिट. ये नंबर कितने है? ये 4 बिट क्यों बताया मैंने? क्योंकि 1 2 3 4 4 बिट है, इसलिए इसको बोलते हैं 4 बिट. तो जनरली अगर 4 बिट है तो यहाँ पर 4 वेट आएंगे. 3 बिट है तो ओनली 4 2 1 आएंगे. 2 बिट है तो 2 एंड 1 आएगा, एंड 1 बिट है तो क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा. ठीक है. सो अगर बाइनरी में 4 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या बोलेंगे? 0 0 1 0 1. ओके. 5 को रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन सेट दी 0 1 0 1. ओके. सो ये बाइनरी नंबर है. देन अगेन एक कंसेप्ट मैंने समझाई थी जो कि याद ही रखना है आपको: MSB एंड LSB. So this is the least significant bit, this is the MSB मतलब most significant bit. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब इसका वेट सबसे ज्यादा होता है. LSB में उसका जो भी वेट है वो सबसे कम होता है. देन अब जो भी 0 है वो आपने यहाँ पर कितने भी आगे 0 लगाए तो भी इस नंबर में चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये 0 अगर आगे अगर ऐड करते तो वो नंबर क्या होता है? चेंज. जैसे कि
10 अगर है तो 10 में 0 हम कहाँ ऐड करते हैं, तो उसमें जैसे चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक वर्ड फाइल ओपन करती हूँ. जस्ट अ मिनट. सो यहाँ पर मैं जो अभी मैंने बताया एलएसबी एंड एमएसबी उसके बारे में बोलते हैं और उसका यूज क्या है वो. जैसे कि 1 0 10 ये नंबर नॉर्मल डेसिमल नंबर, इसके अगर आगे 0 यूज करते तो उसमें क्या होता है 100 बनते. लेकिन यहाँ पर अगर 0 ऐड करते तो ये नंबर क्या बनता है, तो नंबर में चेंज नहीं होता अगर ये साइड में यूज करते. ये नॉर्मल डेसिमल में. लेकिन बाइनरी में क्या है, सपोज 1 0 1, ये नंबर क्या है, ये नंबर है 8 + 2, मतलब ये क्या है हमारे डेसिमल में 10 नंबर है. सो यहाँ पर हमने कौन सा पोजीशन वेट यूज किया, यहाँ पर 8 4 2 1, ये पोजीशन वेट यूज करके हमने क्या नंबर बनाए हैं, ये 10, मतलब 8 + 2 10 हुआ. ठीक है. सो मेरा जो कहना है वो क्या है कि आप जो भी 0 है, अगर ये नंबर है सपोज ऐसा ही है, मुझे अगर 10 लिखना है, ओके. सो अगर आपको कुछ भी 0 ऐड करने तो एमएसबी साइड में भी एमएसबी साइड में आपको क्या करना है, 0 ऐड करना है, ताकि नंबर में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं. अगर ऐसा है, ये कब ऐड करना है ये भी एक बात बोलती हूँ. सपोज अगर ऐसा है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर फॉर 8 बिट, अभी ये कितने बिट का नंबर है, 4 बिट, 1 2 3 4. अगर मुझे ये नंबर 8 बिट में दिखाना है तो क्या करोगे आप लोग, तो 0 कहाँ ऐड करोगे, यहाँ पर नहीं ऐड कर. एलएसबी साइड में नहीं 0 ऐड करना, कहाँ ऐड करना है वो, एमएसबी साइड में क्या करना है, ये 0 ऐड करना. तो यहाँ पर और कितने भी 0 देते तो भी ये नंबर क्या रहेगा, 10 ही रहेगा. सो हमेशा याद रखना है, अगर हमें कौन सा भी नंबर 4 बिट में या 6 बिट में दिखाना है और उसमें बिट ऐड करने हैं, तो कब बिट ऐड करने हैं, एमएसबी साइड में क्या करना है, बिट ऐड करने हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट, ओके. नेक्स्ट है, अभी यहाँ पर जो वेरिएबल है, अभी ये 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स 4 बिट. व्हाट इज मीन बाय इनपुट, जिस सिस्टम को हम जो इनपुट्स देते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ इनपुट, यहाँ पर क्या है 2 इनपुट्स, मतलब ये जो भी टेबल है उसमें कितने इनपुट्स है 2. सो ए एंड बी ये कितने इनपुट्स है 2, और F2 इज नथिंग बट दी आउटपुट. और यहाँ पर 2, अभी यहाँ पर ये जो भी टेबल है ये कैसे बनाया है, तो ये इनपुट कितने हैं 2, सो 2 करना है, तो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे 4, 1 2 3 4. सो कॉम्बिनेशन कैसे लिखोगे, पहले 0 0 से स्टार्ट करना, देन 0 1 1 0 1 1. सो ये हुए 4 कॉम्बिनेशन. सो अगर 2 इनपुट्स हैं तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4, तो उसका ट्रूथ टेबल, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल. सो व्हाट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल मतलब क्या, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट. सो दिस इज द इनपुट एंड दिस इज द आउटपुट. सो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ट्रूथ टेबल मतलब क्या, it is the combination of inputs with its corresponding output. मतलब ये जो भी इनपुट है इसका आउटपुट क्या है 0 0 1 अगर है तो इसका आउटपुट क्या है 0 1 0, तो इसका आउटपुट क्या है 0. अभी आपको ये नहीं सोचना है कि ये वैल्यू कैसे आई, अभी इसके लिए इतना सोचना है कि ये ट्रूथ टेबल क्या होते हैं. ओके. 2 इनपुट से तो ट्रूथ टेबल ऐसे आएगा, क्योंकि आपको अभी आगे जाके एक से एग्जांपल आएंगे कि राइट डाउन ट्रूथ टेबल फॉर 2 इनपुट्स 3 इनपुट्स 4 इनपुट्स, तो आपको वो आने चाहिए, इसलिए मैं ये स्लाइड दिखा रही हूँ. सो अगर ए एंड बी है तो क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 1, ये कॉम्बिनेशन. अभी 3 इनपुट्स है तो यहाँ पर क्या लिखना है 2 3, तो a इज इक्वल टू 8. सो कितने कॉम्बिनेशन आएंगे 8. सो यहाँ पर आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए बी, यहाँ पर एक्स वाई जेड, और आउटपुट को कुछ अलग एक वेरिएबल है, जनरली लिखते आउटपुट को ओ और वाई ये वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. देन
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी 3 कॉम्बिनेशन 2⁻3, तो यहाँ पर जनरली आते हैं 0 0 0 1 1 1। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं यहाँ पर क्या आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हैं 3 इनपुट है। ये क्या है 0 1 2 3। ये बाइनरी में लिखे है लेकिन इसका डेसिमल वैल्यू क्या है 0 1 2 3। मैं जो भी वर्ड यूज करती हूँ ना डेसिमल बाइनरी, उसको अंडरस्टैंड कर लो। अगेन किसी को कुछ प्रॉब्लम कि हमें बाइनरी डेसिमल है तो बोलो, लेकिन ये आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आगे सिर्फ ऐसे 0 1 के ही इसमें मतलब यही हर टाइम रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रूथ टेबल में, ठीक है। देन 4 इनपुट्स है 2⁻4 इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन। सो ये कितने कॉलम है 1 2 3 4, ये फिर ये 4 इनपुट्स एंड ये क्या है आउटपुट। तो कॉम्बिनेशन देखो, सो यहाँ पर 0 to 16 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पोजिशन वेट यूज किया जाएगा 8 4 2 1। मैंने बताया ये कितने बिट का है 4 इनपुट 4 बिट, 3 इनपुट 3 बिट, 2 इनपुट 2 बिट। ओके प्लीज ध्यान दे दो मैं जो भी बोल रही हूँ। 2 इनपुट है तो कितने बिट यहाँ पर आएंगे 2 बिट 2 बिट, लेकिन कॉम्बिनेशन कितने आएगा 4 2⁻3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, लेकिन हर इसमें कितने इनपुट कितने बिट आएंगे 3 3 3 बिट। ओके और इसको याद कैसे रखना है 0 1 2 3 4 है ना, तो 0 to 3 मतलब 4 कॉम्बिनेशन हो, 0 to 7 मतलब 8 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 0 to 15 मतलब कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है लॉजिकल वेरिएबल। अभी मैंने ये जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा है ना, यश राइट है। सो यहाँ पर जो भी वेरिएबल लिखे ए बी F2 XYZ ये क्या है, अभी यहाँ पर जनरली हम सी में यूज करते हैं जिसको वेरिएबल बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर उसी को अलग नाम है क्योंकि डिजिटल है, हमें उसके सर्किट में उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाना है, तो उसका सिर्फ नाम थोड़ा है कि उसको बोलना है लॉजिकल वेरिएबल। ओके सो लॉजिकल वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर सिंबल सच एज ए बी एक्स वाई, अप टू जेड आप कौन से भी वेरिएबल कौन से भी लेटर एज अ लॉजिक वेरिएबल क्या कर सकते यूज कर सकते। ओके द वेरिएबल कैन हैव ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज। अब ये जो भी वेरिएबल रहेगा उसका दो ही वैल्यू रहेगी, एक तो 0 एंड 1। तो आप इस टेबल में देख सकते हैं ये हर वेरिएबल की वैल्यू एक तो 0 या 1 है, हर एक 0 या 1 है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 0 एंड 1। These variable are used for denoting the various inputs and output in digital circuit. A Boolean expression in a logical statement that is either the true or false. So अगर बुलियन एक्सप्रेशन रहेगा उसका ये लॉजिकल स्टेटमेंट है तो उसकी वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी ट्रू और फॉल्स। मैंने एक फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि ये जो भी 0 1 है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 मतलब क्या रहेगी एक तो फॉल्स रहेगा ऑफ रहेगा, और 1 की वैल्यू क्या रहेगी एक तो ट्रू रहेगी या ऑन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अनदर पॉइंट इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो आप जैसे भी मैथ में यूज करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वगैरह, वैसे यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे जो भी एक्सप्रेशन आते हैं तो उसको बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इज अ एक्सप्रेशन बिल्ट अप फ्रॉम इंटीजर कांस्टेंट वेरिएबल एंड अल्जेब्रिक ऑपरेशन। तो इसमें हम जनरली उसका हम क्या कर सकते हैं, उस एक्सप्रेशन में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे सब ऑपरेशन क्या कर सकते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये जो भी ऑपरेशन है उसको हम किस में लिख सकते हैं, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग द बुलियन फंक्शन। So Boolean function is described by algebraic expression consisting of a binary variable. A Boolean function of n variable is represented as a f. So function में तो हम लिखेंगे f और इसके अंदर x1, x2, x3. That means these are the variable. Okay, so algebraic expression में जो भी variable use करेंगे so हम इस function में लिखेंगे. Okay. सो ये थे बेसिक टर्म्स थी कि आगे एक्सप्रेशन बुलियन फंक्शन अगर हम बोलते हैं तो आपको वो समझना मतलब पता होना चाहिए, इसके लिए था। ओके सो आगे अगर आपको स्लाइड दिखाई दे रही तो मैं यहाँ पर अगेन एक एग्जांपल लिखती हूँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ए बी सी, सपोज मेरे 3 वेरिएबल ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। सो दिस इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है यहाँ पर
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर रही, पिंक कलर किया मैंने, इसको टिल नहीं करती। ओके, सो ए बी प्लस ए बार बी बार सी। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब और अगर मैं इसको ये इस अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे बुलियन फंक्शन में रिप्रेजेंट करना है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखना, f, देन लिखना है a, b, c। तो ये हुआ बुलियन फंक्शन। Okay, so this is the example of algebraic expression, this is the example of function। और एक बात यहाँ पर ABC मतलब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सो अभी व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंट। सो वेरिएबल में अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे 1 and 0 वैल्यू, तो मैं यहाँ पर अगेन एक 2 मिनट में एक्सप्लेन करती हूँ वर्ड में, कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर सपोज y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम, मतलब एक कोई आउटपुट लेकर, या वी कैन राइट a, b, c, हम ऐसा भी लिख सकते। ओके, सो ये जो भी a b c इसकी वैल्यू क्या है इस केस में 1 1 1। ओके, प्लस अभी यहाँ पर बार का क्या, जो भी ये जो भी डैश लिखा है, अभी जनरली बार कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर एक लाइन चाहिए थी। तो अभी यहाँ पर मैं ऐसे बार नहीं लिख सकती, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकती कॉम्प्लीमेंट का, यूजिंग द डैश। सो डैश का मीनिंग आता है 0 0 1। ओके, सो जिस वेरिएबल के ऊपर डैश है तो उसको वैल्यू कंसीडर करनी 1 है, जिसके ऊपर डैश नहीं उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करनी 1। क्योंकि अगर 1 and 0 सिर्फ ऐसा अगर होता, सपोज ये नहीं होता तो आपको समझ में आता 1 and 0। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको कैसे पता चलेगा, सपोज ये नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू 1 है या इस वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है कि जो नॉर्मल वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर क्या कंसीडर 1 1 1, और जिसके ऊपर बार है उसके ऊपर क्या करना है 0 0 कंसीडर करना है। नेक्स्ट है डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बुलियन फंक्शन। सो ये जो भी लास्ट में जो मैंने बुलियन फंक्शन बुलियन एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन अभी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या ये रिक्वायर्ड होता है, उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इसके जो भी रिप्रेजेंटेशन के वे हैं वो क्या है, 3 है। सो फर्स्ट है सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड कैनोनिकल स्वैप एंड पॉज फॉर्म। ओके, सो जो भी सम टर्म है generally are denoted by using the OR operation and product term is defined using the AND operation। अब यहाँ पर ये दो भी जो भी पॉइंट है OR operation and AND operation क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। So OR operation, what is mean by OR operation? OR मतलब ending। ओके, सो इसका जो टेबल आता है वो कैसे आता है, यहाँ पर अगर वेरिएबल ए है, बी है एंड ये क्या है और आउटपुट है। सो और आउटपुट मतलब जनरली हम क्या करते हैं इसमें एडिशन। सो अगर अभी जो भी अगर टू वेरिएबल है तो हम कितने कॉम्बिनेशन करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स कितने इस टेबल में 2। गुड, राइट। सो नंबर ऑफ इनपुट्स 2, नंबर ऑफ आउटपुट 4 1, राइट 1। यहाँ पर एक ही कॉलम है ना, राइट ना, यहाँ पर ही हम क्या लिख रहे हैं, आउटपुट लिख रहे हैं ना, इसी में लिख रहे हैं। कॉम्बिनेशन है, आप जो 4 बोल रहे हैं ना तो वो क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। नंबर ऑफ इनपुट्स जो भी वो 2 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर है आर 4। सो 2 पावर 2 लिखते हैं ना हम, तो यहाँ पर पावर का सिंबल नहीं आया, मतलब कितने आएंगे 2 4।
सो कैसे लिखना है, 2 का पावर, सो 2 रेज टू 2, तो कितने आते हैं यहाँ पर 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, 0 0। अब अगर अगेन एक फॉर्म में लिखना है, मैं अगेन एक यहाँ पर कॉलम ऐड करती हूँ जिससे और आपको पता चल जाएगा टेबल कैसे लिखने हैं। डेसिमल नंबर तो इजी जाएगा आपको, 0 1 2 3। ओके, सो 0 का अभी आप क्या कर सकते हैं, ये कौन से नंबर लिख रहे हैं, मैं बाइनरी लिख रहे हैं, ठीक है। सो 0 का जो भी बाइनरी नंबर आता है 0, 1 का बाइनरी नंबर क्या आता है 0 1, 1 और 2 का बाइनरी नंबर क्या आता है 1 0, और 3 का बाइनरी नंबर क्या आता है 1 1। राइट, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, अगर मैं यहाँ पर अगर पोजीशन वेट लिखती हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं पोजीशन वेट, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये पोजीशन वेट इसका है 2, इसका पोजीशन वेट है 1। ओके, अभी यहाँ पर अगर और आउटपुट है, अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 2 कंसिडर, 2 इनपुट्स का ही कंसिडर, सो और का जो आउटपुट आता है वो क्या है 0 0 का आउटपुट 0, 1 का आउटपुट 1 1 1। ओके, सो ये है और ऑपरेशन। अभी और ऑपरेशन को अगर मैं अगेन एक अनदर पॉइंट से एक्सप्लेन करती हूँ, तो डू यू नो द बेसिक गेट्स, सो व्हाट इज मीन बाय गेट, गेट्स मतलब क्या कि दिस आर दी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सो गेट ये क्या है, एक बेसिक कंपोनेंट है किसके, कौन से भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें गेट अवेलेबल रहते हैं। सो और भी ये क्या है एक, और ये क्या है बेसिक गेट है। ओके, सो और गेट का भी ऑपरेशन कैसे होता है, ऐसे ही a प्लस बी। सो आप इसको ऐसे भी कंसिडर और गेट, तो और गेट का जो भी बेसिक ऑपरेशन है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कितने इनपुट से 2 कॉम्बिनेशन 4 आउटपुट 1, तो इसका आउटपुट क्या है 1। अब और मैंने एक ऑपरेशन यहाँ पर बताया आपको, वो क्या है एंड ऑपरेशन, तो ही जाके सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम समझ में आएगी आपको, ठीक है। सो अब यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे, और गेट है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम किसका ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड गेट इज द एंड गेट ऑल्सो बेसिक गेट। तो क्या है एंड गेट, यहाँ पर क्या लिखना है डॉट, सो डॉट कंसिडर एज अ मल्टीप्लीकेशन, और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो डॉट दिया नहीं दिया तो भी वो मल्टीप्लीकेशन का साइन कंसिडर हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी एंड ऑपरेशन कैसे होगा, ओके। सो अगेन इसमें भी मैं 2 इनपुट्स कंसीडर करूँ, अगेन कॉम्बिनेशन वो आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा एंड आउटपुट कैसे आएगा, ओके। सो ये लिखते, तो यहाँ पर 0 0 का आउटपुट 0 आएगा, लेकिन 0 1 मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 1। सो ये ट्रूथ टेबल एंड गेट का है, ये ट्रूथ टेबल और गेट का भी है। सो इस हिसाब से भी आप उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ओके। सो ऐसा कुछ है क्या एंड गेट में ओनली 2 इनपुट्स अवेलेबल रहते, नहीं, कौन से भी गेट में नंबर ऑफ इनपुट्स अवेलेबल हो सकते, लेकिन यहाँ पर मैंने जो दिखा है ओनली 2 इनपुट्स का दिखा है, ओके। 1 पॉइंट यहाँ पर था। नेक्स्ट अनदर पॉइंट, यहाँ पर जो भी ट्रूथ टेबल है उसमें मैंने कितने इनपुट्स दिखाए 2। अगर कंसिडर करो कि मैं यहाँ पर ही कॉपी करती हूँ, सपोज और एक अगर इनपुट मुझे बढ़ाना है तो ओके, सो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर डी लेती हूँ, ठीक है। सो इसका जो भी वेट आएगा वो क्या आएगा 1 2 4 आएगा, ओके।
सो ये 3 इनपुट से तो कितनी कॉम्बिनेशन रहेगी यहाँ पर? 8 combination. राइट, 8 कॉम्बिनेशन. ओके, सो यहाँ पर डेसिमल वैल्यू कैसे चेंज होगी? यहाँ पर अभी ये रो बढ़ाने पड़ेंगे. सो 0, सो 0 0 का बाइनरी 0, 1 का बाइनरी, मतलब यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर 0. अभी यहाँ पर क्या आएंगे? 4 5 6 7. ओके, सो 4 का क्या आएगा? 1 0 0. तो यहाँ पर अभी और गेट है तो इसके भी ऑपरेशन क्या आएगा? यहाँ पर और है तो 1. ओके, देन 5 का 1 1 0 1. ओके, पहले 6 का, 7 का 1 1 1. ओके, सो यहाँ पर और गेट क्या आएगा? 1 1 1. ओके, सो ये क्या है? मैंने अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया? 3 इनपुट्स कैसे होते हैं, उसका टेबल कैसे लिखते हैं, वो यहाँ पर बता. और अगर 4 हो गया, 4 इनपुट्स होते तो क्या चेंज करते हैं आप? सपोज यहाँ पर कोई और एक वेरिएबल z, यहाँ पर पोजीशन वेट आता 1, देन यहाँ पर क्या आता पूरा, और यहाँ पर अगेन क्या होता है? ये 8 इनपुट है, मतलब 4 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन कितने आते हैं? 16. राइट. सो यहाँ पर 7 तक हुआ, आगे क्या आएगा? 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ओके, सो अब यहाँ से क्या आएगा? 8 कैसे लिखेंगे हम? 1 0 0 0. 9 कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1. ओके, सो अभी सब लोगों को क्या करना है? अगर पॉसिबल है तो 3 इनपुट एंड 4 इनपुट के ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके क्लासरूम में आप आपके इससे क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं. ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है, सो आपके नोटबुक, एक नोटबुक बनाओ और जिसमें ये टेबल क्या करो? खुद से ड्रॉ करो. अभी मैंने इनकम्प्लीट रखा है ना, आपको वो ड्रॉ करना, और गेट का भी लिखना और यहाँ पर भी लिखना है. ओके, जैसे मैंने और का किया वैसे आपको क्या करना है? और गेट का 4 इनपुट वाला टेबल बनाना है एंड गेट का 3 इनपुट वाला टेबल आपके साइड में बना के रखो. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं. जो कंसेप्ट से हम आए थे, सॉफ्ट फॉर्म एंड पॉज फॉर्म, सो वहां पर थे क्योंकि इसमें ये जरूरी था, प्रोडक्ट टर्म एंड सम टर्म. सो जो ऑपरेशन है उसको सम टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्लस है. प्रोडक्ट टर्म को प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन क्यों, मतलब प्रोडक्ट टर्म जो भी डिफाइन बाय एंड ऑपरेशन क्यों? क्योंकि एंड में क्या लिखा है? प्रोडक्ट का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. तो ये सब लोग याद रखो. सो ये जो भी टर्म्स है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें ये दोनों के कॉम्बिनेशंस रहते हैं, एंड के एंड और के. ओके, तो सम ऑफ प्रोडक्ट मेथड क्या है? सो फंडामेंटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट 1 फॉर द करस्पॉन्डिंग इनपुट कंडीशन 1. सो सम ऑफ प्रोडक्ट का क्या होता है? इसका जो भी आउटपुट है, ये जनरली आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है? 1. उसके जो भी इनपुट्स आते हैं उसके लिए आउटपुट क्या प्रोड्यूस करता है? वो 1. एंड वैसे अपोजिट में प्रोडक्ट ऑफ सम क्या प्रोड्यूस करता है? आउटपुट 0. इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट के लिए क्या आउटपुट करता है? 0. तो अभी हमेशा याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, दोनों अपोजिट है. इसमें जो चीजें 1 होती है ये 0 हो जाती है, यहाँ पर जो 0 होती है यहाँ पर 1 है. मतलब यहाँ पर एक के लिए अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो वो यहाँ पर ट्रीट होता है अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म. ओके, देन लास्ट है इसका कैनोनिकल, सॉप एंड पॉज फॉर्म. सो व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट वर्ड है कैनोनिकल. सो कैनोनिकल मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म. अभी यहाँ पर कौन सी भी टर्म को हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम. सो मैं यहाँ पर एक ये देती हूँ एग्जाम्पल. सो यहाँ पर है एग्जाम्पल ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी. ओके, सो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट. और वैसे यहाँ पर क्या होगा? ये सेम, और इसके लिए क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी देन
अभी यहाँ पर मैंने बताया ये इसके पूरे अपोजिट होते हैं, तो इसके ऊपर बार नहीं तो इसके ऊपर बार आएगा। जिन जहाँ यहाँ पर प्लस था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है। अब यहाँ पर ए बार है तो ओनली ए, बी बार है तो ओनली बी, एंड क्या है सी, अभी यहाँ पर सी बार आएगा। ओके, सो इस वजह से ये टर्म्स रिप्रेजेंट होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। सो इसमें क्या प्रोडक्ट ऑफ सम में आप देख सकते हैं जो भी सम है उसका क्या है प्रोडक्ट लिया है यहाँ पर। ओके, अब कैनोनिकल मतलब क्या, ये विजिबल है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक मिनट। ओके, सो इस टर्म को कॉन्सेंट्रेट करो। ये कौन सी टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ या सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। सो कैनोनिकल मतलब क्या कि हर टर्म में हर वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर ये भी टर्म नहीं होती तो भी वी कैन से दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, ये भी टर्म को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पर भी अगर बी नहीं होता तो भी हम बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम है। सो कैनोनिकल सम प्रोडक्ट ऑफ सम एंड नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ सम, उसमें क्या डिफरेंस है, तो कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब क्या, जो वेरिएबल लिखे एबीसी, यहाँ पर मुझे वेरिएबल दिखा दे एबीसी वेरिएबल, तो हर टर्म में हर वेरिएबल क्या होना चाहिए, उस चीज उस टर्म में क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, जहां पर भी क्या था, अब्सेंट था। तो जब हर वेरिएबल हर टर्म में जब प्रेजेंट रहेगा तो इसको बोलते हैं कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। और बाकी नॉर्मली अगर कौन सा वेरिएबल भी प्रेजेंट नहीं लेकिन वो प्रोडक्ट ऑफ सम है तो भी हम क्या बोलते हैं उसको, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब कैनोनिकल में क्या याद रखना है, हर वेरिएबल इसमें क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। इफ ईच टर्म इन सॉप एंड पॉज फॉर्म कंटेन्स ऑल द लिटरल्स वेरिएबल, तो वी कैन से द कैनोनिकल सॉप एंड पॉज फॉर्म। ओके, देन अभी यहाँ पर अगेन डिटेल में है कि सॉम इज अ फॉर्म बाय एडिंग द और ऑपरेशंस। सॉप आर कॉल्ड एज अ मीन टर्म्स, मीन टर्म्स रिप्रेजेंटेड एम। देन इसका जो भी सॉप है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन टर्म, ये जो भी समेशन का जो भी सिंबल है वो, एंड स्मॉल एम इज रिप्रेजेंट फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट। सो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट इसको बोलते हैं मीन टर्म, it represents small m and represent also using the summation symbol. okay, so आप देख सकते हैं यहाँ पर 0,3 ऐसे भी लिख सकते हैं, सो 3 4 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 का मीनिंग क्या है, स्मॉल m3। अभी m3 का मीनिंग क्या है, a बार b c। ओके, 4 का मीनिंग क्या है, स्मॉल 4। सो स्मॉल 4 का मीनिंग क्या है, ए बी बार सी। सो ए बी बार सी मतलब क्या, 1 0 0, ऐसा इसका मीनिंग है। सो हम कैसे रिप्रेजेंट ऐसा कर सकते हैं इसको। ओके, सो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म मतलब क्या, कि जिसमें हर वेरिएबल प्रेजेंट, जैसे अब ए बी सी इसमें जैसे हर वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ए बी सी डी ये सब वेरिएबल प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म और कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। ओके, देन अगर गिवन एक्सप्रेशन, अभी यहाँ पर अगर देखते अगर एक्सप्रेशन ये सॉफ्ट फॉर्म में है या कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में है या नहीं वो चेक कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी, तो इसमें अगर आप चेक करते तो ए बी, इसमें सी अब्सेंट है, इसमें बी अब्सेंट है, इसमें ए अब्सेंट है, तो इस केस में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो ये हम कल देखेंगे कि टुमारो लेक्चर हम क्या देखेंगे कि कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है या पॉज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अभी मैं अटेंडेंस का फॉर्म ये करती हूँ, शेयर करती हूँ।